कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध की आग अब बुझ चुकी है। धूल, धुआं और लाशों के बीच एक योद्धा अपने अंतिम क्षण गिन रहा है। हथियार टूटे हुए, शरीर लहूलुहान और आंखों में पहली बार पश्चाताप का सागर। वो योद्धा हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन, वो व्यक्ति जिसने जीवन भर अभिमान को कवच बनाया, पर मृत्यु के सामने वही कवच चूर चूर हो चुका है। और तभी धीमे से कानों में कोई आहट गूंजती है। एक दिव्य प्रकाश उसके सामने उतरता है, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को देखते ही दुर्योधन की बंद होती सांसें जैसे फिर जग गई। जिसे वो जीवन भर अपना शत्रु समझता रहा, आज उसे देखकर उसके आंसू रुक नहीं रहे। श्री कृष्ण धीरे से बोले, दुर्योधन, मन में क्या छिपा है? अंतिम समय सत्य बोलो। दुर्योधन की कांपती आवाज निकली, हे माधव, मैं हार गया, लेकिन मुझे पांडवों ने नहीं हराया। मैं अपनी ही इच्छाओं से, अपने ही मोह से, अपने ही अहंकार से हार गया। मैंने सब खो दिया, हे वासुदेव। मेरा अहंकार ही मेरे पतन का कारण बना। वो बोला, हे कृष्ण, मेरे मन में एक आग है, एक पीड़ा जो मुझे भीतर से जलाती है। क्या उस सभा में मेरा ही सबसे बड़ा दोष था? क्या मैं अकेला अपराधी था? फिर उसकी आवाज टूटी जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया। मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने उसे अपमानित किया, मैंने अपराध किया, लेकिन हे वासुदेव, क्या वो सभी लोग निर्दोष थे जो शांत बैठे तमाशा देख रहे थे? क्यों नहीं बोले भीष्म पितामह? क्यों नहीं उठे गुरु द्रोण? क्यों नहीं ललकारा युधिष्ठिर ने? और आपने चीर बढ़ा दिया, पर क्या आप किसी एक आदमी को रोक सके? सभागृह का मौन उसकी आत्मा पर सबसे बड़ा भार था। श्री कृष्ण ने धीमे से कहा, दुर्योधन, धर्म की हत्या केवल शास्त्रों से नहीं होती। धर्म तब मरता है जब धर्मधारी मौन हो जाते हैं। उस दिन सभागृह में तुम अकेले दोषी नहीं थे। हर वो व्यक्ति दोषी था जिसने अन्याय देखा और चुप रहा। दुर्योधन की आंखों से आंसू बहे निकले। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं जन्म से राक्षस नहीं था। मेरे भीतर भी प्रेम था, दया थी, पर किसी ने मेरा हृदय को समझा नहीं। सबने मुझे रोका, भीष्म ने, द्रोण ने, विदुर ने, कर्ण ने, पर किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा। और जब मैं भटक गया, सबने मुझे दुराचारी कह दिया। कृष्ण की आंखें भीग गई। दुर्योधन ने गहरी सांस ली और बोला, हे योगेश्वर, आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। आप अर्जुन को मुंह से खींच लाए तो मुझे भी खींच सकते थे, पर आपने मुझे गिरने दिया। शायद ये लीला आपकी ही थी। बस एक विनती है, अगर अगले जन्म में मुझे जीवन मिले तो मुझे धर्म समझने की शक्ति देना, पर किसी भी मानव को ऐसी अकेलेपन की आग मत देना जो उसे राक्षस बना दे। इसके साथ ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। श्री कृष्ण ने उसके सर पर हाथ रख के कहा, जिस व्यक्ति को मृत्यु से पहले सत्य का बोध हो जाए वो मोक्ष के योग्य होता है। दुर्योधन अब अभिमानी राजा नहीं रहा। अब वो मात्र एक आत्मा है जो अपने कर्मों को स्वीकार कर चुकी है। दुर्योधन शांत हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, पर उसके प्रश्न आज भी हवा में तैरते हैं। जब कृष्ण ने यह संवाद पांडवों और द्रौपदी को सुनाया, द्रौपदी की आंखों से भी आंसू बह निकले, क्योंकि दुर्योधन अपराधी था, पर उसका दर्द, उसके अकेलेपन की सच्चाई, उसकी आत्मा के अंतिम शब्द मन को चीर देने वाले थे। दुर्योधन चला गया, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसा प्रश्न छोड़ गया जिसका उत्तर आज भी समाज नहीं दे पाया। क्या धर्म की सबसे बड़ी हत्या अपराध से होती है, या उस मौन से जो अपराध को देखता है पर बोलता नहीं? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी ने मन को छुआ हो
तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।